Hi everyone, class 9 and today we are starting chapter 5 and some students saying this chapter is deleted but some students saying this chapter is in syllabus in 2023 latest one. So the chapter name is Introduction to Euclid Geometry. Introduction to Euclid Geometry. This is the name of chapter and today I will tell you what is important points or important axioms postulates of Euclid. Euclid in this chapter the actual meaning of point, line, ray, circle इनका जो एक्चुअल मीनिंग है जो हमें आज तक नहीं बताया है वो सब इसमें दिया है। ज्योमेट्री के फादर किसको कहा जाता है? यूक्लिड। अगर पेपर में आगे कंपटीशन में बैठोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज यूक्लिड। पॉइंट, तो पॉइंट कई बच्चों को ऐसा बताएगा ये पॉइंट है लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। पॉइंट का ना तो ब्रीथ होना चाहिए और ना लेंथ होना चाहिए। तो अगर आप इसे नापोगे तो कुछ mm तो लेंथ बन गई और ऐसे में नापोगे तो कुछ mm ब्रीथ भी बन गई। तो ये तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट वो है which have no dimension. Write down point according to Euclid. Point is that which has no part. Point is that which has no part. It is saying no dimension. Dimension क्या होते हैं? Length, breadth, height. These are three dimensions. Or we can say Cartesian form x-axis, y-axis और z-axis. One dimension motion कौन सा हुआ? Are on the road. वो एक लाइन में चलेगा। अब तुमने कहा ऋषिकेश भाई रोड पकड़ी ना उसने ऐसे ऐसे नाचेगा नहीं वो सीधी ऋषिकेश वाली तो एक एक्सिस में। ऐसा कौन है जो दो एक्सिस में चल रहा हमारी डेली लाइफ? मैंने क्लास में बताया था, याद करो जो रूम में चल रहा क्लासरूम में दो एक्सिस में। चीटी याद है क्या बोला? कैसे चलती है? ऐसे चली चीटी जैसे ही अटक गई अब किधर गिर जाएगी? इधर गिर भाई, पहले लेंथ चलाई अब ब्रीथ चलाई फिर यहाँ अटक गई अब इधर गिर गई। ठीक, तो टू डायमेंशन मोशन एंड क्राउलिंग ऑन द सेकंड पॉइंट। लाइन इज अ लेंथ which have no breadth, breathless. ये a line is breathless length. A line which have breathless length, which have breathless. रे का end point होता है one और segment का two end point. Write two postulate of Euclid. अब पोस्टुलेट दिए कितने? उसने 5, उसमें से दो लिखने कोई EUCLID Euclid 5 पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट यानी पोस्टुलेट्स मींस एक्सियम्स, थ्योरम्स। क्या उसने फाइनल आंसर दिया? क्या पॉइंट बोला? पहला पॉइंट बोला उसने, लिखिए A straight line may be drawn from any point to any other point. तो एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर सकती है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन कर, अब आयुष पवार के ना पॉइंट सर इधर है, अब यहाँ से ये लाइन इधर ज्वाइन करी, फिर तीसरा बंदे ने कहा पॉइंट इधर है तो यहाँ से इसे ज्वाइन करा। यानी एक लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत है? 2। एक पॉइंट से जब वो दूसरे पॉइंट पे जुड़ जा रहा तो लाइन बन जा रही ना। दूसरा पॉइंट किधर हो ये मैटर नहीं कर, इधर है तो ये लाइन कहलाएगी, इधर है तो ये लाइन, ये हमारे मेन पॉइंट बना। तो इस पॉइंट से जहां आप दूसरे पॉइंट को मिला दे रहे
दैट इज कॉल्ड लाइन। 2 पॉइंट्स इफ गिवन इन अ प्लेन, प्लेन में अगर 2 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों को टच करनी चाहिए, वो एक ही लाइन है। लेकिन अगर एक पॉइंट है खाली एक, कितने पास हो सकते हैं? किसी ने ऐसे कर दिया एक, किसी ने ऐसे कर दिया, किसी ने ऐसे, इनफाइनाइट लाइन एक पॉइंट से, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट, लेकिन 2 पॉइंट से ओनली वन। ये पॉइंट। सेकंड, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन को आप कितना भी बढ़ा सकते। यस सर। यहाँ पे किसी ने जोड़ दिया दूसरे टुकड़े को, तो इधर से आगे बढ़ा, किसी ने इधर से जोड़ दिया तो इधर से आगे बढ़ा, तो ये कहीं से भी बढ़ सकता है और कितना भी बढ़ सकता है, ठीक। पर टर्मिनेटेड लाइन होनी चाहिए, उसमें हम और भी एडिशन कर सकते हैं। इनके डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहिए। थर्ड पोस्टुलेट इक्विलेट। इक्विलेट का तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा थ्योरम क्या है, तीसरा एक्सियम है उसका, सर्कल से प्लेटेड। क्या कहा, देखिए जरा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बेटा रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक सर्कल बनाओ, तो आप क्या लिखोगे, कंपास से 2 सेंटीमीटर लोगे और एक सर्कल बना दिया। फिर आपने कहा रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सर्कल बनाओ, तो 3 का बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये ग्रेटर बना दो थोड़ा सा। फिर 4 सेंटीमीटर है, सर्कल बनाओ तो थोड़ा और बड़ा बन गया। तो ये कह रहा कि भाई इनका सेंटर अलग अलग होगा, ऐसा हो सकता है एनी सेंटर, और ऐसा भी हो सकता है एनी रेडियस। तो भाई इसमें 2 रेडियस है, इसमें 3 है और इसमें 4, तो ये हो गया एनी सेंटर एनी रेडियस, ये उसका थर्ड पॉइंट। और अगर सर हमने एक ही सेंटर रखा और फिर यहाँ से ये सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलता है, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर है और सर्कल अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, सेंटर एक। फोर्थ पोस्टुलेट इज वेरी इजी। ऑल राइट एंगल, राइट डाउन, ऑल राइट एंगल आर equal one another. All right angle are equal one another. तो सर इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है राइट एंगल कोई भी हो। अब सर एक 90 डिग्री, एक बच्चा छोटी सी कॉपी में ऐसा बना, एक बच्चा बड़ी सी कॉपी में इन लाइंस को बड़ा बड़ा सा बना, और मैं कह रहा ये 90 बड़ा है, ये 90 छोटा है, तो ये गलत, रॉन्ग। 90 हर जगह एक जैसा हो। सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा और ये छोटा? सब परपेंडिकुलर लाइन है क्योंकि सर यहाँ पे इंक्रीज लेंथ ऑफ साइड होगी, एंगल नहीं, एंगल तो उतना ही डिग्री पे। जैसे घड़ी है, तो जो क्लॉक टावर पे घड़ी है वो बहुत बड़े साइज की है, और जो मेरे हाथ में घड़ी है वो बहुत छोटे साइज की है, टाइम तो बराबर है। इन वॉच, साइज ऑफ वॉच, मेन टारगेट इज सर्कल। जो बड़ा वाला है उसमें भी सर्कल चल रहा, मेरी छोटी घड़ी में भी सर्कल चल रहा। व्हाट इज द कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल? 360 डिग्री। अब आप बड़ा कर दो चाहे 360, अब आप छोटा कर दो, है तो 360। इसमें भी ये साइज तो बड़ा छोटा हो रहा, और 90 के कारण ये दोनों इक्वल हो जाए, 91। यही बोला ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये 90 एक दूसरे के इक्वल। दिस इज फोर्थ पोस्टुलेट। तो ऐसा इसे लिखे और फिर ये 2 डायग्राम बना। इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, राइट एनी 2 पोस्टुलेट और एनी 3 पोस्टुलेट ऑफ इक्विलेट। अब फिफ्थ पोस्टुलेट read by Aditi. If a straight line falling on a straight line makes the interior angle on the same side. Hold. This is saying if a straight line, एक line fall मतलब इसके ऊपर inclined हो गई या इसके ऊपर प्लेस की गई, किनके 2 लाइंस के ऊपर, तो उसके इंटीरियर एंगल सेम साइड, ये 90 से कम है दोनों
एंगल, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, इधर की साइड 90 से ज्यादा। तो अगर मैं इन लाइन को इधर जोड़ना चाहूँ तो इधर जुड़ेंगी? नो सर। नो सर, क्यों? क्योंकि एक ऊपर के लिए जा रही है, एक नीचे, और ये इधर के लिए कहाँ जुड़ रही है? जुड़ जाएंगी। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में इक्विलिट्स ने कहा कि दो लाइन किधर की साइड के लिए जुड़ेगी। मेन टारगेट ये है, वेयर दे इंटरसेक्ट टू लाइंस व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री विद अ लाइन फॉलोइंग। एक लाइन इंटीरियर एंगल होने चाहिए दो लेस देन 90, तो उस साइड के लिए ये दोनों लाइन मीट कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। क्या रीड आउट नेक्स्ट आना। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. Understand? Now come to the exercise related to 5 postulate. Next video.